क्या कभी आपने किसी चीज को ढकेला है या फिर कभी किसी चीज को खींचा है? बस वही फोर्स है। Hi dear friends, welcome back to Abhijit Sana Maths. In this video, we are discussing about the topic that is force. Force is push or pull acting on an object. कोई भी चीज पे हम उसको धकेल रहे हैं या फिर उसको खींच रहे हैं। धकेलना मीन्स पुश और खींचना मीन्स पुल। ये दोनों फॉर्म में ही जो फोर्स है वो एग्जिस्ट होता है। दैट्स why force is nothing but the push or pull which is acting on an object. हम अक्सर डोर को पुश करते हैं, जैसे हम किसी डोर को पकड़े और उसको पुश किया, उसको धकेला, दैट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ द फोर्स। यहाँ पे एग्जांपल है द पुशिंग द डोर इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ द फोर्स। लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल दैट इज पुलिंग अ रोप। हमने बचपन में काफी दफा रस्सी खींच का खेल खेला है या फिर हम खेलते हैं। तो यहाँ पे रस्सी को हम क्या करते हैं? पुल करते हैं, खींचते हैं। द पुलिंग a rope is nothing but an example of a form of the force. Kicking a football by leg nothing but a push form of the force. हमने अक्सर फुटबॉल खेलते समय जो फुटबॉल होता है उसको हम पैर से धकेलते हैं, तो दैट इज नथिंग बट a kicking a football is an example of push form of the force. Another one example, lifting a school bag. Pulling a bag or lifting a bag is nothing but an example of the form of the force. हम कभी भी जो बैग उठाते हैं तो वो भी एक फॉर्म ऑफ द फोर्स है, दैट इज द पुल फॉर्म ऑफ द फोर्स। हम अभी जान लेते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ये फोर्सेस का प्रभाव क्या है? फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है दैट इज नथिंग बट वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक है, वहां पे हमने फोर्स को अप्लाई किया तो ये वुडन ब्लॉक क्या हो जाएगा? दैट विल मूव आउटवर्ड्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में ये वुडन ब्लॉक क्या हो जाएगा? इट विल। अनदर वे इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इज स्टॉपिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो कीपर है वो क्या कर रहा है? जो उसके तरफ जो बॉल आ रहा है उसको पकड़ रहा है। देन एंड दिस इज अ बॉल इज एन ऑब्जेक्ट, जो ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। इस मूविंग ऑब्जेक्ट को इस कीपर ने क्या किया? फोर्स लगाया, तो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अनदर इफेक्ट दैट इज चेंज द मोशन। नाउ हियर यहाँ पे बैट्समैन की तरफ जो बॉलर ने बॉल फेंका उसको ये बैट्समैन ने क्या किया? हिट किया। हिट करने के बाद ये जो फोर्स अप्लाई हुआ इस बॉल पे, ये क्या किया? द डायरेक्शन, पहले ये जो डायरेक्शन था इट वाज टूवर्ड्स द बैट्समैन। आफ्टर हिटिंग द बॉल ये क्या हुआ? ये आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द बैट्समैन। हमने देखा है ये फोम, फोम जो अक्सर सोफा के गद्दे के अंदर रहता है, तो यहाँ पे जो चेंज द शेप ऑन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रेक्टेंगुलर टाइप का जो फोम था वहां पे अप्लाई किया फोर्स, हैंड फोर्स। यहाँ पे अप्लाई जब हमने किया तो इसका शेप क्या हुआ? चेंज हुआ। इट विल चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी हैव सीन द फॉर्म ऑफ द फोर्स, स्वरूप देखा। तो अभी इसके प्रकार देखेंगे, दैट इज द टाइप ऑफ फोर्सेस। देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, दैट इज फर्स्ट वन इज द कांटेक्ट फोर्स। पहला कांटेक्ट फोर्स है, और दूसरा जो फोर्स है दैट इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो फोर्स एक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट टचेस ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट और जो फोर्स है उसके बीच में टचिंग है, अगर टच हो रहा है तो दैट इज नथिंग बट द कांटेक्ट फोर्स। जैसे मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स में कोई भी चीज को हम मस्कुलर बॉडी से हम करते हैं, जैसे पुशिंग है या फिर किकिंग अ फुटबॉल। और फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइंग द ब्रेक्स, these are the examples of contact force. Another type that is a non contact force, the force acts without touching the object. कोई भी चीज है उसको बिना टच किए हुए उस ऑब्जेक्ट को क्या होता है? फोर्स अप्लाई करना। जैसे कोई भी गेंद है या फिर कोई भी चीज है उसको हमने क्या किया? अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, तो उस पर ग्रेविटी अप्लाई होके वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे फोर्स तो एग्जिस्ट करता है बट इट डजंट टच टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एग्जांपल्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है दैट इज नथिंग बट न्यूटन, एंड द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। तो एसआई यूनिट जो है न्यूटन है और डाइन ये क्या है? सीजीएस यूनिट है। सब्सक्राइब अभिजीत सोना मैथ्स टू गेट more videos of basic mathematics, physics and computer coding.